24 घंटे मैं बस बिस्तर पर रहता था। टॉयलेट जाना हो या कहीं भी बल्कि आजू बाजू जाना हो तो भी मेरी ये टांगे दर्द करती थी, उठ नहीं पाती थी। हर तीसरे महीने मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। 2-3 महीने बस गुजरते थे तो इसका बुरा हाल हो जाता था। 5 साल इसकी लगातार दवा चली। हालेलुया। तो ये ब्रदर का नाम वंशदीप सिंह है, ये बटाला के रहने वाले हैं। तो बताते कि अभी इनकी 19 साल की एज है। इनको बचपन से बहुत सारी बीमारियां थी, जैसे टाइफाइड फीवर, जिसकी वजह से ये बहुत सारी दवाइयां खा रहे थे। तो ब्रदर आप अपनी गवाही बताइए खुल के, क्या और भी उस समय आपको दिक्कत थी? मुझे बुखार तो बहुत ज़्यादा रहता था और 102 103 ऐसे मेरे रोज़ बल्कि होता ही था, और मैं उसके कारण मैं उठ ही नहीं पाता था। 24 घंटे मैं बस बिस्तर पर रहता था। टॉयलेट जाना हो या कहीं भी बल्कि आजू बाजू जाना हो तो भी मेरी ये टांगे दर्द करती थी, उठ नहीं पाती थी। इसी और वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाए अच्छे से? यस, मैं स्कूल भी बहुत कम जा पाता था, बल्कि 1 महीना 2 महीने मैं जा ही नहीं पाता था। और मैं बार बार मैं टॉयलेट भी जाता था, लूज मोशन मुझे लगी रहती थी, और मुझे फीवर भी था, मुझे जुकाम भी होता था, मुझे बुखार भी था, और मुझे दर्दें बहुत ज़्यादा होती थी शरीर के। मेरी मतलब पूरी बॉडी दर्द करती रहती थी। मतलब अभी कितनी एज है आपकी? अभी मेरी 19 ईयर है। मतलब 19 साल उम्र है आपकी, लेकिन यस बचपन से ही आपको ये बीमारियों ने पूरी तरह से घेर के रखा यस था। यस। आप अपनी मदर से भी बात करवाइए। सिस्टर बताइए, जैसे ये बचपन में जब इनको पूरी तरह से होश भी नहीं थी, थोड़ा बताइए उस समय कैसी दिक्कतें थी इनको, कैसी बीमारियां थी उस समय? ये जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह दी मम्मा जी, जय मसीह दी सारी कलीसियान। ये जब छोटा था तो हर तीसरे महीने मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। ये बीमार बहुत हो जाता था, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता था इसे, जिसके साथ इसका 1-2 बार तो इसके हाथ पैर भी मुड़ गए थे और आंखें बिल्कुल नहीं हिल रही थी। तो मैं बहुत डर गई, जल्दी जल्दी फिर लेके जाना पड़ता था इसे हॉस्पिटल। 2-3 महीने बस गुजरते थे तो इसका बुरा हाल हो जाता था, फिर मुझे इसे एडमिट करवाना पड़ता था। फिर कुछ टाइम ऐसे बीतता गया, दवा चलती रही। 5 साल इसकी लगातार दवा चली जो इसे खानी पड़ती थी, गार्डिनल। तो उसके साथ भी इसके थोड़ा माइंड जो कमज़ोर हो गया इसका उन दवाइयों खाने से। तो ऐसे ही जब चलता रहा तो जब थोड़ा बड़ा होने लगा तो मैं इसे स्कूल भी लेके जाती थी, लेकिन मुझे ही लेके जाना पड़ता था और लेके आना पड़ता था। ये बीमार हो जाता था, वहाँ पे जाके भी बीमार हो जाता था, डेली जा ही नहीं पाता था। तो बहुत मुश्किल सी इसकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, पढ़ाई करवाने भी। और +2 इसने इसी हालत में की। 2-2 महीने जा ही नहीं पाता था स्कूल, और महीने में 1 बार या 2 बार ही जाता था, इससे ज़्यादा नहीं। तो सिस्टर जैसे आप लगातार इनका इलाज करवा रहे हो, दवाइयाँ ये खा रहे थे, तो इन्हीं दवाइयों के कारण इनका शरीर कैसा हो चुका था? इसका शरीर एक बार मैंने इसे टाइफाइड की दवाई करवाई तो उसके बाद तो इसका शरीर बहुत फूल गया था, बहुत मोटा हो गया था। आइए उस फोटो को देखते हैं। यह है उस समय इनकी फोटो, मतलब शरीर भारी हो चुका था, ज़्यादा दवाइयाँ खाते थे, लगातार बिस्तर पे रहते थे। तो और बताइए सिस्टर, क्या कंडीशन थी? कंडीशन इसकी ये थी कि ये बिस्तर से तो बिल्कुल हिलता ही नहीं था, उठता ही नहीं था। ऐसे होता था कि बस मुझे कहो ही ना कि मैं यहाँ से उठूँ। इतनी ज़्यादा दर्दें, इतना ज़्यादा इसको कमज़ोरी महसूस होती थी कि उठ ही नहीं पाता था। तो बस इसी हालात में इतना टाइम हमारा बीत गया, बस ऐसे ही दवा खाते खाते। और ऐसे ही मैं जब इसे देखती थी तो मैं रोती थी कि एक ही बेटा मुझे मिला है और वो भी इतना बीमार रहता है, तो कैसे ज़िंदगी इसकी आगे चलेगी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी इसको देख के। तो बस अगर कुछ खाता भी था तो उसी समय टॉयलेट चला जाता था, इससे खाना हजम ही नहीं होता था, कुछ नहीं खा पाता था। अगर खाते सारी उसी टाइम चला जाता था। तो सिस्टर जैसे डॉक्टरी इलाज करवाने के बावजूद जब कोई भी आराम नहीं मिला, फिर उसके बाद आप इनको अलग अलग तांत्रिक बाबाओं के पास या धार्मिक स्थानों के ऊपर भी लेके गए होंगे? नहीं, तांत्रिक बाबा के पास तो नहीं गई मैं। एक धार्मिक स्थान पर तो हम जाते थे, वहाँ पे जाके प्रे करते थे। तो उसके अलावा मैं एक और चर्च में भी लेके गई थी इसे,
तो वहाँ पे फिर हम 2 ही बार गए, उससे बाद नहीं गए। तो उसके बाद फिर मुझे वहाँ पे अच्छा ही नहीं लगा जाना। मैं फ़ोन पे भी उनकी प्रे सुनती थी, उनकी संगति सुनती थी, लेकिन मुझे वहाँ पे अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे कहा जाता था कि इतने हज़ार दे दो, इतने हज़ार दे दो, फिर ले हैंड होगी, और ले हैंड तो हुई नहीं, ले हैंड हुई नहीं, और इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इतना हम वो उनके वर्ड रिसीव भी करते थे, वचन रिसीव करते थे, लेकिन अच्छी तरह हमें कुछ पता नहीं था कि क्या करना है और कैसे करना है। कुछ नॉलेज नहीं थी हमें, वचनों की कोई समझ नहीं थी। तो इसलिए फिर हम वहाँ पे जाना बंद कर दिया हमने। फिर ऐसे घर पे रहे और ऐसे मैं इसका इलाज करवाती रही। ये बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा, बहुत मैं दुखी थी कि किस डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, कहाँ से इसे आराम आएगा, कहाँ पे मैं लेके जाऊँ। मैं लोगों से पूछती थी कि मुझे कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, मैं उसके पास लेके जाऊँ। बहुत जगह लेके गई मैं इसे, बहुत जगह। तो जैसे बहुत सारा इलाज भी करवाया लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था, क्या नहीं। विचार चलते थे उस समय इनको लेके आपके मन में? विचार यही थे कि एक ही बेटा है और वो भी ठीक नहीं है, तो मैं कैसे, ज़िंदगी मेरी भी कैसे जाएगी और इसकी कैसे जाएगी, ये कैसे अपना आप लेकर चलेगा, बड़ा कैसे होगा, कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएगा, कैसे चलेगी इसकी ज़िंदगी। बहुत टेंशन रहती थी मुझे इसकी हर वक्त। मतलब मन में डर भी रहता था, पता नहीं ये हाँ। ठीक हो पाएगा भी तो या नहीं। हाँ, ये भी डर रहता था कि इसे कुछ हो ना जाए। जब मुझे मेरे दिमाग में ये बात आती थी तो मेरा रोना निकल जाता था। मैं कई बार इससे दूसरे रूम में जाके मैं रोती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी कि मेरा बेटा कहाँ से ठीक होगा। कि मैं इसे दिखाती नहीं थी कि मैं दुखी हूँ, इसके सामने मैं हंसती रहती थी कि इसे महसूस ना हो कि मेरी माँ बहुत दुखी है मेरे से। तो ये बात भी मैंने आज यहाँ पे आके की, इसे नहीं पता कि मेरी माँ रोती रहती थी। तो फिर जैसे सिस्टर सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई आराम नहीं, मतलब कंडीशन खराब होती जा रही थी लगातार बिस्तर में, हाँ जी। तो दवाइयाँ दिलवाई, कोई आराम नहीं। फिर उसके बाद सिस्टर आप सुखपारायण मिनिस्ट्री में कब आई? पापा जी की मिनिस्ट्री में मैं तब आई जब मेरी सिस्टर जहाँ पे आने लगी, उसने मुझे बताया, उसने मुझे वीडियो डाली, मुझे यहाँ की वीडियो डाली, तो मैं इतनी ज़्यादा तंग थी, इतनी ज़्यादा दुखी थी कि मैंने देखनी बंद ही कर दी। मैंने कहा कि अब मैं कोई वीडियो नहीं देखूँगी। तो पापा जी की वीडियो को मैंने 1-2 बार देखा ही नहीं। मैंने कहा कि मैं कोई वीडियो नहीं देखी, कहीं पे नहीं जाऊँगी। अब मैं कहा मेरा बेटा ठीक ही नहीं हो रहा, कहीं से भी मैंने कहीं नहीं जाना। मैं उसे बहुत गुस्से में बोल देती थी कि मैंने नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। उसने मुझे कहा भी कि तू इसे लेके जा, सुखपारायण मिनिस्ट्री में लेके जा, वहाँ पे पापा जी ले एंड करेंगे, ठीक हो जाएगा। मैंने बोला कि नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, मेरा बेटा ठीक ही नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ अब जाके, अब भगवान यहीं पे घर पे ठीक करेगा। बस यही बात मैंने उसे बोल देती थी, लेकिन वो हटी नहीं। उसने मुझे वीडियो डालनी शुरू रखी, डालती रही। एक दिन फिर मेरा दिल किया कि मैं आप आज वीडियो देख ही लेती हूँ कि क्या बोलते हैं पापा जी। फिर जब मैंने देखा, मैंने सुना, तो फिर दूसरी बार फिर मैंने उस वीडियो को फिर दोबारा सुना, फिर 1-2 बार और सुना। फिर उस देखने के बाद फिर मेरा मन बना कि हाँ, यहाँ पे कुछ बात है। तो फिर मैं अपने बेटे को 2023 में 28 मई को इधर लेके आई, और तब पापा जी से पहली बार आते ही इसे ले हैंड हुई, मैंने खुद भी करवाई, इसे भी करवाई। तो आइए उस ले हैंड सीन को देखते हैं। मुफ्त दे विच वो है यहोवा यरी, जो मुहैया करता है, वो है यहोवा यरी, हाँ वो है। तो सिस्टर आप बताइए, जैसे खुदा के दास के द्वारा आपके बेटी के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मैं इधर ही थी, तभी इसे थोड़ा इसने मुझे बताया कि मेरी कमर में दर्द जो है उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका है, मेरी दर्द हट गई है। तो बुखार तो था ही, साथ में इसकी कमर की दर्द भी उस टाइम ठीक हो गई। मतलब ले हैंड होते ही, पहली ले हैंड में ही हाँ, खुदा के दास के द्वारा जब प्रार्थना हुई तो Yes. पहली ले हैंड में ही Yes. कमर की दर्द खत्म हो गई। कमर की दर्द खत्म। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम रेगुलर आने लगे, यहाँ पर मैं और मेरा बेटा हम दोनों आते थे। फिर कई बार घर की तंगी के कारण नहीं होते थे हमारे पास पैसे, तो हम नहीं आ पाते थे, लेकिन हम घर पे ही सुन लेते थे संगति को, लेकिन अटेंड जरूर करते थे। सुबह बैठ जाते थे जब 10 बजे, और सारी सुन के फिर ही उठते थे। अब कोई काम नहीं करते थे हम घर का भी,
कुछ और नहीं करना। अगर कोई आया भी है तो हम गेट ही नहीं खोलते थे कि हमने नहीं जाना, बीच में से उठ के नहीं जाना, तो हम बस सुनते रहते थे जब तक ले हैंड हो नहीं जाती, जब तक संगति का सब समाप्ति हो नहीं जाती, हम सुनते थे, हम बंद नहीं करते थे फ़ोन को। तो इसी तरह हम फिर घर पे सुनते थे, और जब जहाँ पे आ सकते थे तब आते थे। तो कई बार तो लगातार आ पाते थे और कई बार नहीं आ पाते थे, तंगी के कारण, पैसों की कम तंगी के कारण, किराया नहीं होता था इसलिए नहीं आ पाते थे। तो इसी तरह हम घर पे विश्वास करते रहे, प्रे करते रहे। हमें प्रे भी करनी नहीं आती थी, हमें पता ही नहीं था प्रे कैसे करते हैं। फिर हम जब सुनते रहे, संगति को सुनते रहे, फिर पापा जी के मुख से जो वचन आते थे उनको सुनते रहे, हमें पता लगा कि प्रे कैसे करते हैं। तो फिर हम उन वचनों को रिसीव करने लगे। हम उन वचनों को रिसीव करते और प्रे करते, और फिर हमें और भी ज़्यादा विश्वास हमारा बनता गया। और हम इसके साथ साथ हम फिर इधर आते भी रहे, और टीम मेंबर से भी हम जब आगे पीछे जब हम आते थे कि थर्सडे या संडे को तो के अलावा जब हम आते थे तब भी हम वचन सुन के जाते थे। उनसे कोई ना कोई बात पापा जी के द्वारा जो उन्हें सुनाई जाती थी, कही जाती थी, वो हम सुनते थे। तो इसी तरह हम आगे आगे बढ़ते गए फिर इस संगति में। तो 2023 से लेकर जब से आप इस मिनिस्ट्री में जुड़े हो, आपने बहुत सारी बातें परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखी, और खुदा के दास जैसे मास प्रे करते हैं उन वर्ड्स को आपने रेगुलर रिसीव करते रहे अपने बेटे के लिए, अपने घराने के लिए। तो तब से लेकर आज तक आपका बेटा कैसा है? अब तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क है। अब आप ये सब देख सकते हो कि ये कितना आगे से, कितना इसका जो शरीर था जो फूला हुआ था वो अब निग्गर हो गया है, ठीक हो गया आगे से। तो बिल्कुल फ्री है ये। तारीफ करेंगे जोर से इस गवाही के लिए। और इस गवाही में आपके लिए बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए कि ये सिस्टर मीटिंग को कितना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने देखा कि जब यहां पर नहीं भी आ पाते थे लेकिन तब भी ये लगातार मीटिंग में जुड़े रहते थे। जब ले एंड पूरी मतलब मीटिंग समाप्त नहीं हो जाती थी तब तक उठते नहीं थे, दरवाजा तक नहीं खोलते थे। तो रिजल्ट आपके सामने है। तारीफ करेंगे जोर से इस गवाही के लिए, जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। आपने भी अपने मन को बड़ा करना है आज, और खुदा के दास के मुंह से जब हमारे लिए ब्लेसिंग के वचन आते हैं, आशीष के वचन आते हैं, छुटकारे के वचन आते हैं, उनको रिसीव करना है जैसे ये सिस्टर रिसीव करते रहे। और निश्चय आज ये गवाही के साथ खड़े हुए हैं। तारीफ करेंगे जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।